मून सिटी एस्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक रेजिडेंशियल कमर्शियल जेडीए अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। इस समय पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। दिन प्रतिदिन संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारा देश भी चौथे स्थान पर आ गया है। ऐसे में इस पूरे परिदृश्य को आप किस तरीके से देखते हैं? इस विषय में क्या कहूँ, जनता को शासन प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका पालन करना चाहिए। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी ने जो वहाँ से गाइडलाइन निकाली है पूरे हिंदुस्तान के लिए और सभी अपने भाइयों के लिए बहनों के लिए कि आप इसका पालन करिए। अभी इसकी दवाई तो बनी नहीं है। जब तक दवाई नहीं बनी है तब तक सबको सिर्फ गाइडलाइंस का ही पालन कर ले तो बहुत कुछ हिंदुस्तान इस महामारी से बच सकता है। बिल्कुल सही बात। देखिए अभी क्या रहा, लॉकडाउन हुआ, जैसे ही कोरोना घोषित हुआ लॉकडाउन आया। लॉकडाउन के बाद लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, तो लोगों ने अपने घरों की तरफ पलायन शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग बुंदेलखंड क्षेत्र में भी आए हैं। तो ऐसे में आपने किस तरीके से लोगों की मदद की? ये तो जब लॉकडाउन पहले दिन शुरू हुआ था तो हम घर पे ही थे सुबह, और सुबह की खबर हमको मालूम पड़ी कि इतने लोग एक साथ 50-60 लोग थे यहाँ 2 दिन से भूखे बैठे हैं। तो हम वहाँ पे हमने जानकारी करने के बाद पता किया तो 1 घंटे बाद वहाँ पे भैया खाना बना के हम पहुँच गए सुबह 9 बजे पहले दिन ही। और हमारे साथ झांसी मीडिया क्लब के अध्यक्ष मुकेश वर्मा जी भी और काफ़ी हमारे सारे पत्रकार साथी वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने मेरी ये खबर इतने उससे चलाई कि झांसी को एक प्रेरणा दी कि आप लोग आइए। संस्थाओं को उन्होंने बताया कि आप आइए, मदद कीजिए लोगों की, ये लोग परेशानी में हैं, इस समय इनको ज़रूरत है। उस ज़रूरत पे बस हमने पहले दिन 9 बजे से खाना हमने अपने यहाँ बनाना शुरू किया और ये निरंतर हमारा करीब 28-29 दिन बराबर खाना ही खाना चलता रहा। क्योंकि जब हम पहले दिन निकले तो उससे ही अंदाज़ा हो गया था कि कितनी परेशानियाँ हैं, दुश्वारियाँ हैं। लोग ज़रूरतमंद ज़्यादा थे जिनको हकीकत में ज़रूरत थी। नरवर जी, आप काफ़ी समय से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। यहाँ मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपको ये समाज सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा एक मन में जागा था। हम ट्रेन से आ रहे थे तो हमको एक भूखी माँ थी, ट्रेन में बूढ़ी भूखी माँ थी। बस उन्होंने हमसे खाने की डिमांड कर दी ट्रेन में, तो हमने उन्हें पैसे दिए तो उन्होंने पैसे नहीं लिए थे। बोले हमें खाना चाहिए भैया। तो फिर हमने एक स्टेशन आया जब, तो उधर से कुछ खरीद के खाना उनको दिया तो उन्होंने कहा था कि बेटा भूखों को जो भी हो उसको खाना दिया करो, पैसे की ज़रूरत नहीं होती, उसको भूख है तो खाना ही चाहिए उसको। बस वहाँ से वो प्रेरणा मिली और हमने बस खाना बनाना पैकेट शुरू किया और ढूंढ के बांटते हैं। अच्छा, बिल्कुल हम ढूंढ के बांटते हैं। झांसी शहर में घूमते हैं, ढूंढ के बांटते हैं, उनको खिलाते हैं। तो वहाँ से प्रेरणा मिलती है। नरवर जी, आपका ये कार्य बहुत ही सराहनीय है और लोगों को ऐसे कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि अभी झांसी में जब से लॉकडाउन खुला है बहुत सारे लोग मार्केट में बेतहाशा घूम रहे हैं, और चूँकि आप समाज सेवा से जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों से अपील करें एक बार कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और
जिससे कि हम कोरोना से बच सकें। अब तो झांसी क्या पूरे हिंदुस्तान से अपील कर लेंगे ऐसे हाथ जोड़ के, भैया अपना ख्याल रखें, अपने पड़ोसी का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने शहर का ख्याल रखें, अपनी गली का ख्याल रखें। एक व्यक्ति संक्रमण होने से शायद पूरी गली परेशानी में आती है, क्योंकि जब लॉकडाउन होता है तो 15-17 दिन का जो भी हो वो पूरी गली बंद होती है, तो उसमें पूरी गली के लोगों को परेशानी आती है। तो सभी से निवेदन ये रहेगा कि सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उस पर पालन करें, मास्क लगाएं, हाथ धोते रहें। थैंक यू वेरी मच नरवरे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन। टीचर बनकर नहीं, इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज and much more than education to build his future. The Gramodaya International College, Jhansi Road, Mauranipur.